हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक का बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उस टॉपिक जो है, बहुत सारे इंसान के साथ ऐसा हादसा हो जाता है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो है, मैंने जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाला हूँ, देखिए, अगर आप बाहर कंट्री में जा रहे हो तो आपका जो फ़्लाइट का टिकट है, अगर आप टाइम से एयरपोर्ट में पहुंच नहीं पाया, क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान अगर एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए उसको कोई भी गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टैक्सी, कुछ भी सहारे लेना पड़ता है। अगर उस गाड़ी से आप ट्रैवल कर रहे हो दूर सफ़र, जैसा कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर बाद, अगर आपका घर से 200 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर में अगर आपका एयरपोर्ट रहता है, तो आपका जाना पड़ेगा बास से। अगर उस बास का कोई बाय मिस्टेक कुछ टेक्नोलॉजी ख़राब आ गया, तो फिर भी आप उस गाड़ी से ट्रैवल करने वाला हो तो आप पहुंच नहीं पाते हो एयरपोर्ट में टाइम टाइम के हिसाब से। तो आप क्या करेगा? आपका वो फ्लाइट टाइम से अगर पहुंच नहीं पाया तो फ्लाइट तो मिस हो सकता है, कि हो भी जाएगा, हो जाता है। काफ़ी सारे आदमी के साथ ऐसा परेशानी होता है। तो इस टॉपिक का बारे में आज बात करने वाला हूँ। अगर आपका फ़्लाइट मिस हो गया, आप जिस फ़्लाइट का टिकट था आपका, उस फ्लाइट में आप अगर चढ़ नहीं पाया, आपका फ़्लाइट उड़ गया है, फ्लाई कर गया है, तो क्या आपको पैसा, आपका टिकट वो नुकसान हो गया? क्या आपको पैसा रिफंडेबल मिलेगा, कि आप फिर दूसरी बार उस टिकट को रीप्रिंट करके फिर आप वो जा सकते हो? तो इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आपको अगर ऐसा आप लोग कभी भी हो जाते हो आप लोग का साथ, तो आप लोग घबराइए नहीं। बहुत सारे बंदा ने घबरा जाता है कि मेरा जो फ़्लाइट था वो तो मिक्स हो गया और मेरा पैसा भी नुकसान हो गया, क्योंकि फ़्लाइट का टिकट बहुत महंगा होता है। आप अगर बाहर कंट्री में जा रहे हो तो जाने का टाइम में आपका जीएसटी, मतलब बहुत सारे मिला के बहुत पैसा आ जाता है, लगभग 20,000 30,000 40,000 एक टिकट का आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका फ़्लाइट मिक्स हो गया तो आपका पैसा जो है वो नुकसान हो जाता है। हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक रूल्स है, आपका टिकट कभी भी कैंसिल नहीं होता है, और वो जो पैसा है आपको रिफ़ंड भी मिल जाएगा। और आप अगर सोच रहे हो कि नहीं, मेरा तो फ्लाइट उड़ गया है तो मेरा टिकट भी बर्बाद हो गया, अगर आप कॉम्प्लेन नहीं कर रहे हो तो आपको पैसा तो नहीं मिल रहा है। वो तो फ़ायदा है उसी का जिस कंपनी का फ़्लाइट था। तो जैसा कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा, देखिए, अगर आपका साथ कभी भी ऐसा हादसा हो जाता है कि आप जा रहे हो, जाने का टाइम में अगर एयरपोर्ट में ढंग से पहुंच नहीं पाया, अगर आपका 40,000 का टिकट है, तो कम से कम आपको 6-7 हज़ार रुपया नुकसान भरना पड़ेगा। फिर उसी फ़्लाइट दूसरी दिन है, उसी फ़्लाइट फिर कुछ टाइम बाद है उस कंपनी का, तो आपको वो टिकट और फ़्लाइट नंबर चेंज करके रीप्रिंट करके दे देगा, और कुछ पैसा चार्ज करता है। वो टिकट अगर बिल्कुल आपका पैसा वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे आदमी को ऐसा मालूम नहीं होता है, कि वो लोग सोचता है कि मेरा फ़्लाइट अगर उड़ गया तो मेरा पैसा भी चला गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर सोच लीजिए कि आप जिस तारीख में आपका फ़्लाइट है, उस तारीख आप मतलब सोचने में भूल गया कि मेरा इस तारीख में फ़्लाइट है, तो ऐसा सोच रहे हो कि आज का डेट में आपका अगर फ़्लाइट है, तो आप सोच रहा होगा कि तारीख अगर भूल गया होगा कि कल आपका है, तो आज आप जाएगा, लेकिन आज वो फ़्लाइट उड़ गया है, फिर भी आपको ये पैसा रिफंडेबल मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब फ़्लाइट उड़ के चला जाता है तो उसमें पैसा ज़्यादा चार्ज करता है, आप बहुत टाइम बाद पहुंचते हो एयरपोर्ट में। अगर फ़्लाइट उड़ने का साथ साथ में, मतलब आप उस टाइम में पहुंच जाते हो, तो वहाँ पर जो लोग फ़्लाइट का जो कंपनी होता है उसका लोग रहता है वहाँ पर, तो वो लोग का आप जब बोल रहे हो कि भाई मेरा जो ये फ़्लाइट था ये क्या उड़ गया, तो अगर वो बोल दिया कि नहीं नहीं ये थोड़ा लेट है, तो फिर आपका नसीब अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है, मौसम की हालत, मतलब हालत का वजह से फ़्लाइट देर से भी उड़ता है। फ्लाइट
देर से भी टेक ऑफ होता है। मतलब ऐसा होता है कि कभी भी आपका सुबह का फ़्लाइट कभी भी शाम का टाइम में भी फ्लाई होता है, क्योंकि मौसम का हिसाब से फ़्लाइट चलाया जाता है। क्योंकि आसमान का ऊपर जब उड़ता है ना, तो अगर आसमान का मौसम सही नहीं रहेगा, उसका जो रेगुलेटर है उसमें वो सब कुछ पता चलता है कि अभी मौसम कैसा है। अगर मौसम ख़राब होएगा तो आपका तो जाने का ज़रूरत है, लेकिन आपका तो कुछ पैसा का टिकट है, लेकिन उसका तो करोड़ों का संपत्ति है, तो वो तो उड़ाएगा नहीं। तो इसीलिए ऐसा लेट भी हो जाता है। तो फिर आप लोग किसी का साथ में भी जाने का टाइम में अगर फ्लाइट का टाइम अगर मिस्टेक भी हो जाता है ना, तो एयरपोर्ट में जाके ज़रूर कंप्लेन करें। और घबराइए नहीं कि मेरा टिकट का पैसा नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, मैं तो और क्या मेरा बिल्कुल बेकार है। तो फिर आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं दूसरा टिकट फिर बना के जाएगा, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वो टिकट जो होता है ना बर्बाद नहीं होता है। फिर इस वीडियो देखने के बाद कुछ लोग का मन में ऐसा सवाल पैदा होएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर पहुँचा नहीं तो आपका जो फ़्लाइट का टिकट था, वो तो फ़्लाइट आपका वो सीट खाली रख के पहुँच गया, तो वो फिर नुकसान तो कंपनी का है। जिस कंपनी का फ्लाइट है उसका नुकसान है, तो वो फिर क्यों देगा? ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे आदमी का ऐसा डाउट होता है। मैंने भी जब मेरे साथ एक हुआ था, एक बार मैंने भी एयरपोर्ट में पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, तो फ्लाइट तो उड़ गया था। लेकिन मेरा कतर एयरलाइंस का टिकट था। मेरा टिकट का लगभग पड़ गया था 27,000। तो मेरे को 3,000 रुपये का जैसा फाइन लगा था, क्योंकि मैंने जिस टाइम में पहुंचा उस टाइम में टेक ऑफ किया। मतलब वो एयरपोर्ट छोड़ दिया था फ्लाइट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर तुम 10-15 मिनट पहले अगर आया हुआ होता तो तुम्हारा पूरा काम फाइनल करके हम भेज सकता था, लेकिन फ्लाइट टेकअप नहीं हुआ है, रनवे में चला गया है। ऐसा उन्होंने मेरे को सीधा सप्टा ऐसा बात ही बोल रहा है कि रनवे में जाके वहाँ पर हम लोग अलाउ भी नहीं है, ये अनलीगल भी है, और हम लोग चढ़वाता भी नहीं है। तो उनको फिर मैं बताया कि चढ़ा दीजिए किसी भी कैसे भी हालत में। बोल रहा है कि अरे बाबा तुम क्या सोच रहे हो, वो सीट खाली जा रहे, तो आपका जो जो सीट था वो सीट खाली जा रहे है, लेकिन आप नहीं जा रहे हो। इसमें कुछ मसला नहीं आता है, कंपनी का भी कोई मसला नहीं आता है, हम लोग का भी कोई मसला नहीं आता है अगर आप टाइम से नहीं पहुंचा तो। फिर दूसरी बार जब रीप्रिंट किया ना, तो मेरे को 3,000 रुपये का जैसा फाइन लगा था। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखता भी हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है। और ऐसा खबर कुछ भी होता है ना, बाहर कंट्री में आप जब रह रहे हो, किसी तरह का भी कोई भी एक्टिविटी होता है तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन बताएगा। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो है मेरा, वो एक्सपीरियंस आप लोग के साथ तो शेयर करूँगा। और जो अगर आप कोई एक्टिविटी दूसरा भी हो जाता है तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके, और मेरा जो दोस्त लोग है, मेरा कपिल है, उन लोग को भी पूछ के कि ऐसा अगर होता है तो क्या होता है। मैं जो कुछ भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो बहुत लीगल और वो अच्छा देता हूँ, क्योंकि हम कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा इन्फॉर्मेशन। तो तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।